हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, हिंदी ग्रामर की सीरीज चली थी जिसका आज भाग 6 है और इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं हिंदी व्याकरण से संबंधित, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड हम विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं फ्रेंड? तो संज्ञा तथा सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो जैसे काली क्या है? कोयल। तो कोयल क्या है? विशेष्य है और इसका विशेषण क्या हो गया? काली। इसी प्रकार मेरा विशेषण है और घर क्या है? विशेष्य, यानी कि मेरा घर। तो घर क्या हो गया? एक विशेष्य हो गया और मेरा क्या है? एक विशेषण हो गया। इसी प्रकार 1 लीटर, तो 1 लीटर में लीटर विशेष्य हो गया और एक क्या है? विशेषण हो गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे फ्रेंड इसमें प्रविशेषण। तो प्रविशेषण जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, यानी कि वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। सर्वनामिक गुण, संख्या, परिमाण और सर्वनामिक, ये क्या है? 4 भेद है किसके? विशेषण के। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक, ये 4 भेद है विशेषण के। तो पहला भेद देखेंगे हम, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या आता है? उन शब्दों का जो कि संज्ञा व सर्वनाम के वो शब्द जिनके गुण, दोष, आकार, रंग, दशा का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जिराफ बहुत लंबा है। जिराफ क्या है? बहुत लंबा। जिराफ बहुत लंबा होता है, तो इसमें क्या है? यह क्या है? गुण है। जिराफ का क्या है? गुण है, क्योंकि जिराफ लंबा होता है। लंबा होना उसका एक स्वाभाविक गुण है, इसीलिए जिराफ बहुत लंबा है, तो यह क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। इसी प्रकार लोमड़ी बहुत चालाक है, तो लोमड़ी जो है बहुत चालाक होती है। ठीक है फ्रेंड, तो लोमड़ी का क्या है? ये एक गुण है। ये लोमड़ी का गुण है जो कि वो बहुत चालाक होती है। तो लोमड़ी बहुत चालाक है, तो ये क्या है? चालाक विशेषण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि लोमड़ी का जो गुण है वह दिया हुआ। ठीक है, तो लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तो यहाँ पर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। आगे देखेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। तो फ्रेंड, संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो। ठीक है फ्रेंड, जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की जो निश्चित संख्या है उसका बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस प्रकार जैसे कि राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो 8वीं क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो राम कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 8वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार महीने में 30 दिन होते हैं, तो महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, तो ये 30 क्या है? यहाँ पर विशेषण है जो कि संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी होता है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो अभी हमने ये क्या देखा? राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है और महीने में 30 दिन होते हैं, तो ये क्या है? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब इसमें एक अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण होता है। तो अनिश्चय जो है, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण होता है, ये होता है जैसे कुछ दिन बाद हमारी छुट्टी है। ठीक है, तो कुछ दिन बाद हमारी क्या है? छुट्टियाँ हैं। तो यहाँ पे संख्या है लेकिन क्या है? अनिश्चय है, संख्या दी नहीं गई। ठीक है, अनिश्चय है, कुछ दिन हो नहीं सकता, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी दिन हो सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है? ये अनिश्चय संख्यावाचक
विशेषण होता है। आगे हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संख्या शब्द की मात्रा अथवा परिमाण बताते हैं। परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण संज्ञा शब्द की मात्रा अथवा परिमाण बताते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बाजार से 4 लीटर घी ले आओ, तो यहाँ पर क्या है, परिमाण है, एक माप दे रहा हो, ठीक है, कितना, 4 लीटर। इसी प्रकार 3 किलो आटा, तो ये भी क्या है, एक परिमाप है, ठीक है। इसी प्रकार घर में बहुत सब्जी है, तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। आप अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड। आगे देखेंगे हम सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण होता है। जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह घर मेरा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वह घर मेरा है, तो मेरा क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, ठीक है फ्रेंड। तो ये आज हमने पढ़ा है विशेषण। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।